श्री त्रिनाथ की अमूल्य शिक्षाएं, एक भाई बहन की प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, त्रिकूट पर्वत पर भगवान त्रिनाथ अपनी शक्ति स्वरूपा देवी पद्मा के साथ विराजमान थे। देवी पद्मा का मन उस दिन अत्यंत व्याकुल था। उन्होंने भगवान त्रिनाथ से कहा, हे स्वामी, मेरा मन अशांत है, कृपया कोई ऐसी कथा कहिए जिससे मुझे शांति और धरती के मनुष्यों को शिक्षा मिल सके। भगवान त्रिनाथ मुस्कुराकर बोले, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे स्त्री पुरुष की कथा सुनाता हूं जो 8 महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदुओं से जुड़ी है। जो मनुष्य इन 8 बातों को अपने जीवन में अपनाता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, और जो इन्हें भूलता है वह पतन की ओर चला जाता है। रत्नपुर नामक नगर में एक धनी कृषक वर्धन रहता था। उसके घर 2 जुड़वा संतानें हुई। पुत्र का नाम था धवल और पुत्री का नाम था धारा। धारा अत्यंत रूपवती थी और अपने सौंदर्य पर गर्व करने लगी। वहीं धवल साधारण रूप रंग वाला लेकिन स्वभाव से विनम्र और आज्ञाकारी था। समय के साथ जब दोनों विवाह योग्य हुए तो वर्धन ने धारा का विवाह राजपुर के एक धनी व्यापारी से कर दिया। धारा वैभव में लिप्त हो गई। उधर वर्धन अपने बेटे धवल के विवाह की चिंता में डूबा रहा, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। वर्धन अचानक गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। धवल ने अपने पिता की सेवा में अपना सब कुछ बेच दिया, खेत, मकान, धन, और फिर भी पिता को बचा न सका। पिता की मृत्यु के बाद धवल ने एक साधारण परिवार की लड़की सीमा से विवाह किया और वह अपनी पत्नी के साथ कुटिया में रहने लगा। वह मजदूरी करके पेट पालता रहा। इधर धारा अब एक अमीर परिवार की बहू बन चुकी थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई अब गरीब हो चुका है तो वह उससे कटने लगी। यहां तक कि जब धारा के पुत्र राजित की शादी तय हुई तब भी उसने अपने भाई धवल को निमंत्रण नहीं भेजा। धवल को यह बात गांव वालों से पता चली। वह बहुत प्रसन्न हुआ और सीमा से कहा, चलो बहन के घर चलें। सीमा ने पूछा, क्या हमें न्योता आया है? धवल बोला, नहीं, लेकिन वह मेरी बहन है। क्या हम अपनों से मिलने बिना बुलाए नहीं जा सकते? सीमा ने मना किया, लेकिन धवल अकेला ही चल पड़ा। उसने अपने मित्र चतुर से उधार लेकर अपनी बहन व बहनोई के लिए वस्त्र खरीदे। जब धवल बहन के घर पहुंचा तो धारा ने उसे दरवाजे से ही एक कोठरी में बंद कर दिया और कहा, जब तक शादी न हो जाए बाहर मत निकलना। तुम्हारे पुराने कपड़ों से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धवल 2 दिन भूखा प्यासा उसी कोठरी में पड़ा रहा। तब उसकी करुण पुकार सुनकर धारा की जेठानी रूपजा ने दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। धवल चुपचाप पीछे के रास्ते निकल गया और रास्ते में बेहोश होकर गिरने ही वाला था। तभी वहां एक बुढ़िया आई और उसे संभाल लिया। वह बुढ़िया कोई और नहीं, स्वयं माता अन्नपूर्णा थी। उन्होंने धवल को फल खिलाया और कहा, हे पुत्र, जब तुम घर जाओ तो अपनी पत्नी और बच्चों से कह देना कि ये फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं, ताकि उनकी नजरों में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहे। धवल उनकी बात मानकर घर लौटा। जब उसकी पत्नी ने फल काटे तो उनमें से निकले सोने, चांदी और हीरे। अपने माता पिता की सेवा सच्चे मन से करो। अपने अहंकार को कभी भी अपने रिश्तों से ऊपर न रखो। जो तुम्हारे दुख में साथ न दे उसका धन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। कभी किसी को उसके पुराने वस्त्रों या गरीबी से मत आंकना। भाई बहन का रिश्ता धन से नहीं, प्रेम से चलता है। जो मनुष्य कृतज्ञता भूल जाता है उसका अंत अत्यंत दुखद होता है।
भक्ति और सच्चाई में अद्भुत शक्ति होती है। वो चमत्कार ला सकती है। गरीब को अपमानित करने वाला व्यक्ति स्वयं दरिद्रता को आमंत्रण देता है। देवी पद्मा की आंखें नम थीं। उन्होंने भगवान त्रिनाथ से कहा, हे नाथ, यह कथा वास्तव में मनुष्य को जीवन की सच्ची शिक्षा देती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो इस कथा को पढ़े या सुने वह इन 8 बातों को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन धन धन्य हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।